श्री रामचरितमानस का 249वां श्लोक 59वां श्लोक है। लखन लखेउ रघुवंश मुनि ताके उस हर को दंड पुलति गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडो। इधर सब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड के चरणों में से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजर हूँ कमठ ही कोला धरहूँ धरनी धरि धीरन डोला रामु कहीं शंकर धनु तोरा हो सहज सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छपच, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नरसिंह सुर श्रुकोत मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानी मंद मसीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप गए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं की अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी देराई सिय कर सोचु जनक पछितावा रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय सीता जी को सोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ो बेहुत पाई चढ़े जाई तब संग बनाई राम बाहुबुल सिंधु अपारो चहत पारो नहीं को कहणारो। हे ये शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जो चढ़ गए। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे सदेख चितई सिय कृपायन जानी विकल अभिषेक। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल जय देही निमिख निहा बिहात कलप समते त्रिसित बारी बिनु जो जनु त्यागा मुए करही का छुआ तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृपी सुखाने समय चुके पुनि का पछिताने अस जिय जान की देखी प्रभु कुल के लखी प्रति विषेखी। सारी खेती के सुख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होगा। जिमें ऐसा समझ श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और
उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब दयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमक और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खिंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी की ओर धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि हो से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबि बजि तजि मारगु चले। चिकरहि दिगज लोल मही, अहि कोल कुरुम कमल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिमल विचारे। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज दिग्घाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराह और कल कमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों में हाथ रखकर सब व्याकुल हो गए, होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजो, सागर रघुबर बाहुबोल। बूढ़ सो का सकल समाजो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी गाव सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए और विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था। राम रूप राके सुनिहारी, बच बढ़त बिची पुल का बड़ी बाड़ी। बाजे नभ गग गहे निशाना, देव बंधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें चढ़ने बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगे। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सूखई बार बरी कही भांति, जनु चातहि पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए
जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पार पा जाती हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर हूँ जैसे। सतानंद तब आये सुदिन्हा, सीता गमन राम पहित किन्हा। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब सानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया है। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनि बाल पर मसाल गति सुषमायंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चारण गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सहिनो चाल से चली हुई उनके अंगों पर अपार शोभा दे रही हैं।